अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी या 9 होगी? देखिए इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके सीक्वेंस में दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इस तरह से दो वैल्यू आपको सामने दी जाएगी, एक वैल्यू आपको कंप्लीट दी जाएगी और दूसरी वैल्यू आपसे पूछेगा। जैसे ये आपका दिया गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, यानी बराबर 3 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पूछा जा रहा है आपसे, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहां पर दो चीजों का आपको ध्यान रखना है और ये दो कैटेगरी में बांट करके आपको बताया जा रहा है। पहली कैटेगरी का होगा, देखिए यहां पर अगर प्लस लगा हुआ है और यहां पर प्लस लगा हुआ है, यानी कि जब दोनों ही प्लस प्लस होंगे, यानी पहला वाला भी प्लस होगा और दूसरा वाला प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा और यहां भी प्लस होगा, तो आपको सारा आंसर माइनस में करना है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहां पर समझ में आएगा कि माइनस कहां करना है और कितना करना है। ये सिर्फ आपको यह समझना है कि अगर यहां प्लस है और यहां पर प्लस दिया गया है, यानी दोनों प्लस आपके हैं, तो यहां पर क्या होगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं, अगर मान लीजिए यहां पर देखिए, जैसे यहां पर माइनस है और यहां पर क्या दिया गया? प्लस दिया गया है। अगर आपका एक माइनस हो और दूसरा वाला भी माइनस हो, ध्यान देंगे, अगर आपका एक माइनस हो और दूसरा वाला माइनस हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस करना पड़ेगा। पहला वाला आपका प्लस हो, दूसरा वाला माइनस हो, तब भी आपको प्लस करना पड़ेगा। पहला वाला माइनस होगा, दूसरा वाला आपका प्लस होगा, तो भी आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो पहली वैल्यू होगी ये वाली, इसमें आपको केवल माइनस करना है, यानी प्लस प्लस होने पर घटाने का काम किया जाएगा, लेकिन बाकी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आई होप कि ये समझ पा रहे होंगे। फिर से समझें कि अगर यहां पर प्लस है और यहां पर भी प्लस है, यानी दोनों जगह पर प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस यानी घटाना पड़ेगा। लेकिन दोनों जगह पर माइनस हो, जैसे यहां भी माइनस हो और यहां भी माइनस हो, तो क्या करना होगा? प्लस करना होगा। अगर यहां पर प्लस होगा और यहां पर माइनस होगा, तो आपको क्या करना होगा? प्लस माइनस होने पर तब भी आपको प्लस ही करना है। यानी यहां पर माइनस होगा, एक प्लस होगा, यहां माइनस, यहां प्लस, तो भी आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा, जोड़ने का काम करना होगा। यानी याद करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप प्लस प्लस वाला याद कर लें कि प्लस प्लस साइन होने पर केवल आपको माइनस करना है, बाकी सब में क्या करना होगा? प्लस ही करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, जब पावर 2 होगी, कितनी पावर होगी? पावर 2 होगी, तब उसका कॉन्सेप्ट दूसरा होगा। पावर 3 आ जाएगी, पावर 4 आ जाएगा, पावर 5 आएगी, तब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, लेकिन साइन वाला आपका वही रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखें, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया, इसमें क्या कह रहा है? यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 दी गई हो तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, जब यहां पर स्क्वायर पूछ रहा हो कि स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर नंबर होता है इसका स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। हम तो वैसे भी कर सकते हैं, 3 तिरिक का 9, लेकिन आपको बताने और समझाने के लिए मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। क्या करना होगा? 3 तिरिक का 9, यानी कि 3 का स्क्वायर करके उसमें से ये अगर यहां पर 2 दिया गया है तो इसको आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 3 तिरिक का कितना होगा? देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिरिक का 9 और 9 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और
पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन आपका 5 है, तीसरा ऑप्शन 7 है और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया था, 9 दिया गया था। और हमें कितना मिल रहा है सॉल्व करने के बाद, 7 मिल रहा है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, आपका सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना सरल है, बहुत कठिन नहीं है। देखने में आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा था, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से इसको आपको बताया जा रहा है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो कम से कम जो है आपका 2 मिनट तो लगना ही लगना है। 1 मिनट तो कहीं गया ही नहीं, लेकिन आपको मात्र 2 सेकंड में और बिना पेन पेपर उठाए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी कर लीजिए बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। आपसे पूछ रहा x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर देखिए आपने देखा यहां भी प्लस था, यहां भी प्लस था, इसलिए आपने क्या किया, यहां पर माइनस किया, यानी 3 त्रिक का 9, उसमें से कितना माइनस किया, 2 माइनस किया। इसी तरह से इसको भी आपको करना है। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया गया, 4। तो 4 दिया गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है और यहां स्क्वायर लगा, इसलिए हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में बदला। अब यहां पर आपको क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है 2, क्योंकि यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। अगर दोनों साइन प्लस के होंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा, यानी घटा देना है। तो अब देखिए 16 हो जाएगा, ये 4 चौके 16। 4 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुना 4, यानी कि 4 को 4 बार आपको पढ़ना है, यानी 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। इस तरह से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इस तरह से आपको पढ़ना। 4 चौके 16, ये नहीं कि 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8, नहीं, ऐसे नहीं करना है। 4 का पहाड़ा आपको 4 बार, यानी कि 4 गुना 4, 4 स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 होता है। अब आप 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और 16 में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। तो 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 16 में से 2 हटा दीजिए तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में 14 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपको 14 दिया गया है। डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दी गई है, तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर माइनस आ गया और यहां पर प्लस आ गया, केवल प्लस वाले में आपको माइनस करना है। बाकी सारी कंडीशन चाहे माइनस माइनस बने, चाहे प्लस माइनस बने या माइनस प्लस बने, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस ही करना है। यानी कि यहां पर आपको क्या करना है, प्लस करना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज जल्दबाजी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पर देखें ये आपका 4 है और यहां पर स्क्वायर लगा है, तो 4 का मतलब है ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर 2, आपको क्या करना, 2 जोड़ना है या घटाना, ये चीज आप देखेंगे। यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो प्लस माइनस होगा या कोई भी कंडीशन बनेगी, प्लस प्लस होगा तभी घटाएंगे, अदरवाइज क्या करना, जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 चौके कितना होगा, 16, और 16 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सॉरी, ये जो है आपका 14 नहीं, 4 चौक 16, 2 यहां पर जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो 4 चौके 16 और 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहां पर यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो माइनस प्लस होगा। तो आपको क्या करना है, माइनस प्लस में भी आपको जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो 4 चौक 16 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आई होप कि सब बातें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो लोग नए होंगे चैनल पर, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यूपी टेट की परीक्षा में या किसी एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर वीडियो का, आपको अच्छे से तैयारी आप लोग कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। देखिए ये है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब यहां देखिए अब तक आपने स्क्वायर वाला सॉल्व किया,
अभी हम लोग जो है अब क्यूब वाला सॉल्व करेंगे, फिर जिसकी पावर 4 होगी उसको सॉल्व करेंगे, फिर जिसकी पावर 5 होगी उसको सॉल्व करेंगे। जहां तक एग्जाम में दिया गया है अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलजेब्रा के। तो देखिए यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा चेंज होगा बस यहां पर, और कुछ नहीं करना है। चेंज क्या होगा, देखिए यहां पर 2 दिया गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो देखिए आप क्या करते आए थे अब तक, यहां जो वैल्यू होती थी, जैसे यहां 4 था, यहां 4 था, यहां 4 था, तो आप जो है क्या करते थे, जैसे 3 था तो 3 स्क्वायर आपने किया, यहां 4 था तो आपने 4 स्क्वायर किया, यहां 4 था तो आपने 4 स्क्वायर किया। लेकिन जब यहां पर 3 वैल्यू हो जाएगी, क्यूब हो जाएगा, तब आपको स्क्वायर नहीं करना है, ये जो 2 है इसकी पावर 3 हो जाएगी। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और साथ ही साथ देखिए आपको जोड़ना है या घटाना है, ये चीज देखने के लिए यहां देखिए प्लस लगा हुआ है, यहां प्लस, तो प्लस प्लस की कंडीशन में क्या करना है, आपको माइनस करना है, घटाना है। तो आपको घटाना है, लेकिन घटाना कितना है, सब्ट्रैक्ट कितना करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहां जो वैल्यू होती है और इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 दूना कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, यहां 2 लिखा हुआ है, यहां पावर 3 है, तो 2 की पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। और उसके बाद यहां भी देखिए प्लस है, यहां भी प्लस, प्लस प्लस होने पर क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहां माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद घटाना कितना है, ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों का आपस में गुना करके घटाएंगे, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको घटाना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ना है, 2 गुना 2 गुना 2 पढ़ना है, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसमें से कितना घटाना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 6, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको 2 दिख रहा है, बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2, तो इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 दिया गया है। तो कह रहा है x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या 140 होगी या √3 होगी या फिर √2 होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का क्या तरीका बताया गया है कि आप जो है यहां पर देखें, जो भी वैल्यू होगी और साथ में ये भी देखेंगे यहां पर कितनी वैल्यू दी गई है। यहां पर पावर 3 दिया गया है और यहां पर 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 को 3 बार जो है, यानी 5 का क्यूब हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होगा। और इसमें जोड़ना कितना है या घटाना कितना, ये चीज देखेंगे। देखिए यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है, तो केवल प्लस प्लस वाले में माइनस होता है। अगर यहां प्लस होता, यहां प्लस होता, तभी हम माइनस करते, अन्यथा की स्थिति में क्या करेंगे, सब में सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है। तो यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, तो हमें क्या करना है, प्लस कर लेना है, जोड़ना। कितना जोड़ना है वो चीज देखिए, जैसे यहां पर 3 दिया जाता है तो 3 का हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। 2 वाले में ऐसा नहीं करते थे, जिसकी पावर 2 होती थी हम डायरेक्ट क्या करते थे, 2 को या तो जोड़ते थे या फिर घटाते थे। लेकिन अगर यहां पर पावर 3 हो जाएगी तब क्या करेंगे, इसको जो है इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 तिहाई कितना होगा, 15 होगा। और यही 15 आपको क्या करना है, यहां पर क्योंकि यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस वाला भी क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 15 प्लस करना है। क्या करना है, 15 प्लस करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 25 पंचे 125 होता है। और 125 में जब आप 15 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, ये 15 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 140। कितना आएगा, 140 आ जाएगा। 5 5 10 के 0 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 1 2 3, एक हासिल बचा था 4 हो जाएगा, और एक ये आपका 140 आ गया। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा,
140 होगा। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। यह ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यही सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए, अब तक आपने 2 वाला सॉल्व किया, आपने 3 वाला सॉल्व किया, अब यहां देखिए पावर 4 में आ गया। अब पावर 4 में आ गया, कोई भी वैल्यू देखिए, इससे घबराना नहीं है। अगर आपने अलजेब्रा का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो कहीं ना कहीं ये भी सीखा होगा कि जैसे अगर मान लीजिए x की पावर 2 हो इंटू x की पावर 2 हो, तो आप देखिए इसको बेस कहा जाता है, यानी इसको बेस कहते हैं और जिसके ऊपर पावर होती है ना, इसको बेस कहेंगे। तो x आपका बेस हो गया और इसके ऊपर पावर 2 है, यहां पर x बेस हो गया, इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बेस समान हो, जैसे यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो बेस समान होने पर घातें आपस में क्या होती हैं, अगर मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया गया है, तो आपस में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4। और अगर बेस समान हो, भाग दिया गया हो, बीच में भाग का निशान हो, तो घातें आपस में घट जाती है, पावर हमेशा माइनस हो जाती है। तो यहां पर x की पावर 2 है, x की पावर 2, क्योंकि ये भी x ये भी x, यानी बेस आपका दोनों x है तो एक जैसा हुआ। अगर बेस एक जैसा हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो दोनों क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी पावर आपकी क्या होगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 2 4, तो x की पावर 4 हो गई। यानी कोई चीज अगर इस तरह से दिया हो तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से दिया हो तो इस तरह से। तो देखिए, जब पावर 4 अगर आपको दी हो तो इसको आप दिमाग में रखिए कि ये जो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के रूप में है, यानी कि यहां पर जो है आप इसको एक्स स्क्वायर यानी 2 पार्ट में इसको चेंज कर लेंगे। ये जो आपका 4 है यानी कि पावर 2 और पावर 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे आपको एक स्टेप के बजाय 2 स्टेप कर लेना है, बहुत लंबा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी जो है आपका एक लाइन केवल बढ़ेगा। अब कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहां पर पावर 2 हो गई, पावर 2 हो गई, तो 2 वाली आप लगा चुके हैं। तो क्या करना है, यहां पर ये 3 है, यहां पावर 2 है, तो 3 त्रिक कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। यही तो करते थे, 3 दिया हो तो इसकी पावर क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कर लेंगे, यानी 3 दिया हो तो उसकी पावर 2 कर लेंगे। अब उसमें से प्लस करना या माइनस करना यहां देखेंगे, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस प्लस होने पर माइनस किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहां आपको घटाना, कितना घटाना है, अगर पावर 2 हो तो यही 2 आपको क्या करना है, घटा देना है। तो वही मैंने डायरेक्ट कर दिया कि 3 की पावर 2, यहां 2 है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो 3 त्रिक कितना होगा, 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि अभी एक पावर आपकी और बची है। तो अब ये मान के चलेंगे यहां पर जो 3 था अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सॉरी कितना हो जाएगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहां पर आपने देखा 3 त्रिक का 9 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया, 7। तो अब आपकी वैल्यू जो है यहां जो 3 थी वो कितनी हो गई, 7 हो गई। तो अब 7, अब इस पावर को ले लीजिए, एक पावर आपने ले लिया, अब इस पावर को सॉल्व करिए। अब यहां मान के चलिए कि यहां 3 नहीं बल्कि कितना है, ये 7 आ गया। तो 7 आ गया, तो 7 7 कितना हो जाएगा भैया, 49। अब 49 में से 2 माइनस करना, जैसे 3 त्रिक का 9 था उसमें से 2 माइनस किया था, तो 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। कितना हो, सॉरी 47 हो जाएगा। कितना होगा, 47 हो जाएगा, 47। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो और 1-2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई, 2 दी गई है। अब यहां पर क्या दिया गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया गया है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज, यहां पर जैसे ये दिया गया है वैसे सेम पैटर्न पर ये भी आपको दिया गया है। तो इसे आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये आप होमवर्क करके दिखाइएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यानी x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहां पर प्लस प्लस है, यहां पर माइनस और प्लस दिया गया है, बस साइन का फर्क है। लेकिन और वैल्यू में यहां 3 था, यहां 2 है, ठीक है, और यहां पावर 4, यहां भी पावर 4, सब सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप इसको होमवर्क करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी हो तो x की पावर
5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी आपको घबराना नहीं, 5 पावर हो चाहे 50 पावर हो, कैसा भी हो। देखिए आप इसको जो है, देखिए अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि x की वैल्यू 2 हो इंटू x की वैल्यू 2 हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 4 लिख सकते हैं। यानी कि अगर बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, बीच में मल्टीप्लाई लेकिन होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई होगा तो। लेकिन अगर आपको इस तरह से ना दे करके 5 दिया गया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 2 इंटू x की पावर 3। कितना लिख सकते हैं, x की पावर 3। तो यानी कि बेस तो आपका सेम है, बेस आपका सेम है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर बेस सेम है और बीच में पॉइंट लगाई नहीं, गुणा का निशान लगा हुआ है, तो क्या होगा कि x की पावर, ये दोनों पावर जुड़ जाएगी, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई x की पावर 5 है तो उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से दिया गया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें किस फॉर्म में दिया गया, x की पावर 5 दिया गया, तो हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, यानी पावर 2 और पावर 3 के रूप में कर लेंगे। तो इसकी 2 वैल्यू बन जाएगी, एक पावर 2 के रूप में और एक पावर किसके रूप में, 3 के रूप में हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये 3 और 2 के रूप में हो जाएगा तो 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले वाले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 2 लेकर के सॉल्व करेंगे, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, ये भैया 9। अगर पावर 2 हो, जैसे यहां पर देखिए पावर 2 थी, अगर पावर 2 थी तो आपने क्या किया था, पहला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसमें पावर 2 थी, तो पावर 2 होने क्या करते हैं, जो यहां वैल्यू होती है और अगर यहां स्क्वायर लगा हुआ है, पावर 2 है, तो क्या करते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 में से देखिए घटाना है 2 या जोड़ना है, क्या करना है, इसको देखिए पहले साइन, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, प्लस प्लस साइन होने पर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब आप घटाएंगे, कितना घटाएंगे, स्क्वायर के रूप में लिए तो 2 घटेगा, तो ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपका कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। अब अगर 7 आ गया तो एक स्टेप और होगा, अब की पावर कितनी लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 लेंगे तो 7 की पावर कितनी हो जाएगा, 3। अब इसमें से क्या क्या घटाना, देखिए 3 वाले में क्या बताया गया है कि 3 वाले में जो यहां पर नंबर होता है और यहां नंबर रहता है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 तिहाई 15 घटा था, यहां पर वही करेंगे, यहां 3 है यहां 3 है, तो 3 त्रिक का कितना होगा, 9 होगा। तो यहां पर कितना आपको घटाना है, 9 घटाना है। कितना घटाना है, 9। तो अब देखिए यहां पर 7 की पावर 3 है, तो 7 7 49 7 343 होता है। कितना होता है, 343। अब इसमें से कितना आपको माइनस कर देना है, 9 माइनस कर देना है। कितना माइनस करना है, 9 माइनस कर देना है। तो अब अगर 9 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 13। 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहां से उधार लेते हैं, हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं, बारो करते हैं, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 13, तो यहां पर 4 आ गया। अब यहां पर 3 हो जाएगा, कितना होगा, 3 होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो ये आपका कितना आ गया, 334 आ गया। अब इसमें देखें एक कोई भी ऑप्शन 334 आपका नहीं दिया गया है, 334 आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो देखिए इस तरह के या तो ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, या तो एक ऑप्शन आपका यहां पर नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, नॉट के रूप में होगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। इस तरह का भी क्वेश्चन दिया जाता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपका आंसर होगा ही नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो ये जो चौथा ऑप्शन है इसको हम नन ऑफ दीज मान लेंगे, कि क्योंकि इसमें देखें 110 दिया गया, 328 दिया गया, 150 दिया गया, फिर उसके बाद नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 334 आ रहा है। तो ये था आपका आंसर। तो देखिए ये अलजेब्रा के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और कोई भी एग्जाम होता है तो अलजेब्रा के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब सेम एज इट इज नहीं पूछा जाएगा कि ये सेम, कभी कभी सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व कराए गए थे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।